इसमें यूडीएल कितना है? 1500 किलोग्राम प्रति मीटर। ये यूडीएल की इंटेंसिटी है। 3 पॉइंट लोड है, बड़े तीर बना देते हैं इसके, और पूरे पे यूडीएल है। इसको नाम अपन दे देते हैं ए बी, इसको दे देते हैं सी डी ई। इसी के नीचे अपन बना लेंगे कैलकुलेशन में, अगले पेज से कर लेता हूं। ठीक है, दिमाग में पिक्चर बना लिया कॉपी में ये। अब सबसे पहले क्या करेंगे, आर ए आर बी का कैलकुलेशन। ये रहा आर ए, ये रहा आर बी। सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, आर ए प्लस आर बी माइनस डाउनवर्ड लोड। अपवर्ड है तो आर ए आर बी पॉजिटिव हो गए। डाउनवर्ड में एक तो 1000 किलोग्राम का फोर्स था, एक 2000 किलोग्राम का, एक 3000 किलोग्राम का, और एक 1500 किलोग्राम का। सही है ये? गलत है। 1500 किलोग्राम का फोर्स नहीं है, 1500 किलोग्राम प्रति मीटर के दर से फोर्स लग रहा है। ये रेट है, ये रेट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल है। तो इसका फोर्स कितना आएगा, ये मीटर हटाना है तो पूरी लंबाई यूडीएल की मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करूं, 6 इक्वल टू 0। दिख रहा है? अब इसकी क्या इंक खत्म हो गई क्या? ये कितना आ गया, ये आ गया -6000। ये कितना आ गया, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 9000। आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 15000। ये इक्वल टू भी उधर चलेगा ना, काय का माइनस। चलो इतना काम तो हुआ। अब बताओ तुम लोगों की क्या इच्छा है, किसके अबाउट मोमेंट लें, ए के अबाउट या बी के अबाउट? अरे तुम बताओ, तुम्हारी कहाँ इच्छा हो रही है? हैं, बी के अबाउट ले लें? ऐसा तो नहीं फिर बी के प्रैक्टिस हो जाएगी, एक ही नहीं रहेगी। अब ऐसे ही चलने देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही करना, ऐसे लेते रहना, सुखी रहना। एक जैसा काम करके इसे निपटाओ। बाकी ले बी के अबाउट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और मुझे पता है तुम ले भी लोगे। ए के अबाउट ले रहे हैं, ठीक है। अब आर ए इंटू क्या करूं मैं, 0, क्योंकि आर ए की दूरी ए से कुछ नहीं है, वहीं पे तो ए है, वहीं पे आर ए लग रहा है। अब पहले आरबी का और ले लेते हैं, फिर लोड का लेते रहेंगे। आरबी की दूरी ए से कितनी है, जितनी बीम की लंबाई है उतनी। हाँ, अब ये इसका साइन कैसा आएगा, ए के अबाउट। ये आरबी ऊपर ले जा रहा है, धकेल रहा है बीम को। यहां पे अगर बीम को बांध दिया है तो बीम कैसी घूमने लगेगी, उल्टी दिशा में घड़ी के, एंटी क्लॉकवाइज। तो नेगेटिव साइन। जल्दबाजी में तुमने पॉजिटिव बोल दिया था ना, सोच के देख लो एक बार, फिर डिसाइड करो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब लोड ले लेते हैं। अब पहले तो ये यूडीएल का लेके छुट्टी करें, ये टेंशन भरा लग रहा होगा। अब यूडीएल के कोई पूछे ये यूडीएल की दूरी कितनी है, तो ये ऐसा ही सवाल हुआ। कोई पूछे कि ब्यावरा से ब्यावरा राजगढ़ सड़क की दूरी कितनी है, सवाल समझ में आया?
या जैसे कोई पूछे आगरा बॉम्बे रोड की आगरा से कितनी दूरी है, अरे आगरा से ही तो निकल रही है, वहां पर खड़े हो जाओ आगरा बॉम्बे रोड पे तो 0 दूरी है, और बॉम्बे में जाके तो जितनी भी हजार किलोमीटर होगी उतनी दूरी है। तो इसी तरह से कोई पूछे कि ये यूडीएल की दूरी ए से कितनी है, तो यूडीएल में भी कहां पर देखो, यूडीएल पे यहां खड़े हो जाओ तो 0 दूरी है, यूडीएल पर यहां खड़े हो जाओ तो 6 दूरी है। तो इसलिए इसमें बीच की दूरी लेना है। तो इसका सेंटर कितना दूर है, यूडीएल का सेंटर यहां है तो 3 मीटर। अब यूडीएल का फोर्स कितना है, 1500, तो उसकी दर है, रेट है हर मीटर का, तो उसमें कुल कितना मीटर लंबा यूडीएल है, 6 मीटर लंबा, पूरी बीम पे यूडीएल लग रहा है, ये फोर्स आ गया। अब इसमें दूरी का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है कि ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ लग रहा है। यहाँ पे अगर ये बीम को पकड़ लिया और बीम पे ऐसा फोर्स लगाया तो कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज, तो इसलिए साइन पॉजिटिव। टेंशन खत्म। अब कौन कौन से फोर्स बचे, अब 1000 वाला फोर्स सीधा सज्जन, इसकी दूरी ऐसे कितनी है, तो 1000 इंटू 1.5 कर दें तो इस 1000 वाले लोड की ए के अबाउट मोमेंट आ जाएगा। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, ये ए के अबाउट ऐसे गोल गोल घूमेगा क्लॉकवाइज, सभी फोर्सेस का पॉजिटिव आएगा। पर प्लस 2000 वाला लोड, इसकी दूरी कितनी है ऐसे, 3, 1.5 फिर 3000 वाला लोड, इसकी दूरी कितनी है ऐसे, 4.5, आरबी का अपन ले चुके हैं, इक्वल टू 0, करो कैलकुलेट, -6 RB, अच्छा देख नहीं रहा, अरे -6 RB इक्वल टू, ये सब उस तरफ ले जाते हैं अपन, 1500 इंटू 6 इंटू 3 प्लस 1000 इंटू 1.5 प्लस 2000 इंटू 3 प्लस 3000 इंटू 4.5, 48,000। इससे निकलेगा आरबी, ये इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाए तो प्लस से प्लस भी काट दो फिर तो नहीं, हाँ 8,000, 8,000 किलोग्राम। अब आरे कैसे निकलेगा, हाँ ये रही 15,000 है आर ए प्लस आर बी, तो यहाँ आर ए डायरेक्ट निकाल लेते हैं अपन, 15,000 में से 8,000 गए तो 7,000। इतना करना आ गया। अब शेयर फोर्स निकालते हैं, ये लो, इशारे के लिए बीम बना दी है, ये है 1.5, ये भी 1.5, ठीक है। अब शेयर फोर्स निकालना है, shear force at any section
कोई आपसे पूछे कि शियर फोर्स की डेफिनेशन क्या है, शियर फोर्स होता क्या है, तो अब आप बता सकते हो क्या होता है। किसी भी सेक्शन पर, अभी मान लो सेक्शन यहाँ है, किसी भी सेक्शन पर अगर निकालना है तो उसके दाएं या बाएं के लोड का टोटल कर लो। शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इज algebraic sum of all the forces आइदर, मतलब दोनों में से कोई एक, आइदर लेफ्ट और टू राइट, आइदर टू लेफ्ट और टू राइट साइड ऑफ सेक्शन। तो शेयर फोर्स क्या है, एल्जेब्रिक सम है, मतलब ये डायरेक्ट अपन प्लस माइनस कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। किन का है, फोर्सेस का, मोमेंट का नहीं है, नहीं तो बेंडिंग मोमेंट निकल आएगा। फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम है। कौन से फोर्सेस का, सेक्शन के या तो उल्टे हाथ की तरफ के सारे फोर्स का या सीधे हाथ की तरफ के सारे फोर्स का। वो क्या है, शियर फोर्स किसी सेक्शन पर है। अब शियर फोर्स एक्स एक्स सेक्शन पर है और एक्स एक्स है ए से सी। देखो शियर फोर्स निकलेगा सेक्शन पर, तो सेक्शन तो आपको मानना ही पड़ेगा कि कहां पर, बीम पर कहीं पर है। बीम पर सेक्शन कहां पे है, अभी ए से सी के बीच में है। ए से सी के बीच में क्यों, क्योंकि ए से सी पर जाते जाते कोई नया फोर्स पिक्चर में आ नहीं रहा और कोई पुराना फोर्स पिक्चर से जा नहीं रहा। ठीक है, तो ए से सी तक अगर है सेक्शन, तो सिर्फ बीम का टुकड़ा कितना सा है, इतना सा। ये ए है, 1500 किलोग्राम प्रति मीटर है। क्या हुआ, दिख रहा है। इसके बाद जाके यहाँ कहीं ये लोड आ रहा है, ये सी पॉइंट आ रहा है, ये एक्स है। अब बताओ ये सेक्शन के उल्टे हाथ के टोटल फोर्स कितने हैं, शियर फोर्स ए से सी तक है, एक तो आर ए है, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ 1500 है, या 1500 किलोग्राम प्रति मीटर की दर से एक्स मीटर लंबा यूडीएल है, एक्स मीटर लंबा यूडीएल है। तो ऐसे में लोड कितना निकलेगा, उसकी जो भी रेट ऑफ लोडिंग है मल्टीप्लाई उसकी लंबाई, एक्स का मल्टीप्लाई होगा। आर ए कितना आया था, 7000। एक तो ये इक्वेशन बनी, इसको अपन देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसे ऐसे इसमें देखो आप, थोड़ा अलग काम होगा इसलिए क्वेश्चन में करवा रहा हूं। इसमें यूडीएल भी है और पॉइंट लोड भी है। अब इसकी वजह से शियर फोर्स, हाँ, शियर फोर्स एसी की जो इक्वेशन है, इसमें x इक्वल टू 0, अच्छा इसमें x कहां से कहां तक टहल सकता है, x इक्वल टू 0 से c, c कितनी दूर है, 1.5, 1.5। अब इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 रखें तो कितना आएगा, 7000। इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1.5 रखें तो कितना आएगा, c पर 7000 माइनस 1500 इंटू 1.5, कितना आएगा, 4750। अब साथ साथ बनाना अपन अभी शुरू नहीं करते, कर सकते हैं 8000 और 7000, इससे ज्यादा नहीं झूलेगा इसका शियर फोर्स।
बढ़िया बना रहा हूँ। मान लेते हैं ये है 1,000, ये है 2,000, ये है 3,000, 4,000, 7,000। यहाँ बना रहे हैं शेयर फोर्स डायग्राम। ए पर शेयर फोर्स आया था 7,000, तो ये पहला पॉइंट तो ये मिल गया। इसी इक्वेशन से सी पर अपन ने निकाला तो 4,000, नहीं नहीं 4,700 थोड़ी, 4,250 आया था ना। नहीं नहीं हाँ 4,750 आया। तो 4,000 और 5,000 के बीच में आएगा 4,500, 4,500 और 5 के बीच में आएगा 4,750। तो लगभग ये पॉइंट रहेगा। इनको अपन सीधी रेखा से जोड़ सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन में x की पावर कितनी है, केवल 1 है। ये रही, x की पावर है केवल 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं शेयर फोर्स एट सेक्शन बिटवीन C टू D, शेयर फोर्स C से D तक। अब मैं सेक्शन बना रहा हूं यहां पर, ठीक है। अब मैं सिर्फ इतनी सी बीम वापस बनाता हूं, देखो आप, आसान लगेगा। ये है 1,000 किलोग्राम, ये कितना है 1,500 किलोग्राम प्रति मीटर। यहां पर है सेक्शन एक्स एक्स, इसकी दूरी है x, और ये है आर ए, ये है ए, ये है सी। ठीक है, अब इसमें सेक्शन के सीधे हाथ की बीम अपन ने बनाई ही नहीं, क्योंकि अपन को वहां पे कितना लोड लग रहा है फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं है। सेक्शन के उल्टे साइड में, उल्टे हाथ की तरफ कितने टोटल वर्टिकल लोड है उनको जोड़ देंगे एल्जेब्रिकली, तो अपने को शियर फोर्स मिल जाएगा। अब इसमें दो फोर्स तो डायरेक्ट आ रहे हैं अपने पास एस एफ सी डी में। एक तो आर ए पॉजिटिव है ऊपर की तरफ, एक -1,000 है। अब यूडीएल कितना है, यूडीएल 1,500 किलोग्राम प्रति मीटर है, और ये कितना लंबा है, एक्स लंबा है, -1,500 एक्स, दोनों को गुणा गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे कितना था 7,000, इक्वेशन क्या मिल गई 6,000 -1,500 x। अभी तक आपने ऐसा देखा था कि पॉइंट लोड के पहले और पॉइंट लोड के बाद की इक्वेशन से, जैसे सी के पहले और सी के बाद इक्वेशन मिली शेयर फोर्स की, उनसे आप सी पर शेयर फोर्स निकालो तो सेम आता था। अब अलग आएगा, ये पॉइंट लोड लग रहा है ना, अब अलग आएगा। तो इस इक्वेशन से, सी डी वाली इक्वेशन से x इक्वल टू 1.5 मीटर पे कितनी आएगी वैल्यू, $3,750। मैं यहाँ बना देता हूँ। तो ये यहीं के यहीं ये वैल्यू ड्रॉप हो गई 3,700 500, ये यहाँ करीब तक नीचे आ गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन से डी पर कितना है,
ये इक्वेशन में अपन ने रेंज नहीं लिखी, x इक्वल टू सी से d, तो 1.5 मीटर से 3 मीटर। अब इसमें x इक्वल टू 3 मीटर पे 6,000 माइनस 1,500 इंटू 3, कितना आएगा ये? 1,500 किलोग्राम। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा यहाँ? तो ये डी पॉइंट के नीचे आ जाएगा 1,500, तो 2,000 और 1,000 के बीच में यहाँ करीब पॉइंट आ रहा है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। अब डी में कितना है शियर फोर्स वो निकालना है। अब अगर डी में सेक्शन पहुंच गया, ये है 1,000 किलोग्राम, ये है 2,000 किलोग्राम, ठीक है। और ये यूडीएल लग रहा है, यूडीएल है 1,500 किलोग्राम प्रति मीटर, ये है ए, आर ए फोर्स लग रहा है। और अब सेक्शन है यहाँ पर। अब सेक्शन के उल्टे हाथ में कितने फोर्स हैं? 2 तो यूडीएल है, एक रिएक्शन का फोर्स है। अरे ये 2 यूडीएल नहीं, 2 पॉइंट लोड है, उल्टा बोल दिया। एक यहाँ पे ऊपर की तरफ लगने वाला रिएक्शन वाला फोर्स है, और एक ये यूडीएल है, तो 4 हो गए फोर्स। तो इस सेक्शन पर, अच्छा ये सी है, ये डी है, इसके बाद क्या आएगा? ई। यहाँ पे एक आएगा ना 3,000 किलो न्यूटन वाला, 3,000 केजी वाला, ये ई आएगा। फिर इसके ऊपर ये आएगा बी, तो अभी ये अपन को नहीं देखना है। तो शियर फोर्स डी से ई तक का निकाल रहे हैं अपन। तो ये कितना आएगा? सारे फोर्स को टोटल कर लेते हैं। आर ए ऊपर की ओर लग रहा है तो पॉजिटिव रहने देते हैं, -1,000 -2,000 और यूडीएल। अभी यूडीएल कितना लंबा मौजूद है? ये दूरी एक्स है, तो यूडीएल एक्स लंबा मौजूद है, तो 1,500 मल्टीप्लाई एक्स। आर ए कितना आया था? इक्वेशन क्या बन गई? आसान है। अब ये इसमें रेंज क्या है एक्स की? डी कब मिलेगा पॉइंट? ये 1.5 मीटर है, ये भी 1.5 मीटर है, तो डी पॉइंट कब मिलेगा? जब एक्स इक्वल टू 3 मीटर हो जाएगा। यहां से लेके ई कब मिलेगा? जब एक और 1.5 ऐड हो जाएगा, यानी 4.5 मीटर, 4.5। अब इस इक्वेशन में रखेंगे एस एफ डी ई एक्स इक्वल टू 3 मीटर, क्या मिलेगा? -500 किलोग्राम। अच्छा दिख नहीं रहा क्या? मन नहीं लग रहा तुम लोग का? अरे रहने दो, झूठे हो तुम लोग। शियर फोर्स डीई एक्स इक्वल टू 4.5, 4,000 -1,500 इंटू 4.5, इसे कितना आ रहा है? -2,750 किलोग्राम। अब ये बना देंगे अपन डी और ई में, -500 और -2,750। तो ये -1,000 -2,000 -3,000 -4,000
-5,000, -6,000, -7,000, -8,000। अब -500 -1,000 और जीरो के बीच में आएगा यहाँ पे, इसको जोड़ दिया, और -2,750। तो 3,000 और 2,000 माइनस वाले हैं, उसके बीच में आएगा -2,500। -2,500 और -3,000 के बीच में यहाँ करीब आएगा 2,700। अरे ये इधर बनेगा। हाँ, इनको अपन जोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे ई ई और बी में अब शियर फोर्स कितना है वो निकालना पड़ेगा। अब यूडीएल एक्स लंबा है, शियर फोर्स ई से बी तक का यूडीएल है कितना लंबा, एक्स मीटर लंबा, 1,500 इंटू एक्स, ये माइनस में नीचे की तरफ है, आर है ऊपर की तरफ है, -1,000, -2,000, -3,000। क्योंकि सेक्शन यहाँ है तो राइट साइड का ये वाला फोर्स नहीं देखना है। कितना आएगा, आर है 7,000 है, -1,500 इंटू एक्स, ये तीनों मिलके हो जाएंगे -6,000। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 1,000 -1,500 एक्स, SFEV। इसमें एक्स कहाँ से कहाँ तक है, 4.5 मीटर से 6 मीटर। अब शियर फोर्स ई से बी में, x इक्वल टू 4.5 मीटर पे कितना आएगा, 1,000 -1,500 इंटू 4.5, कितना, हाँ, -5,750 किलोग्राम। और SFEB इस स्कीम से, इस इक्वेशन से x इक्वल टू 6 मीटर पे कितना आएगा, -8,000 किलोग्राम, 5,750। ई पर अब -5,750, तो ये 5,000 6,000 के बीच में -5,500 आएगा। -5,500 और 6,000 के बीच में आएगा 5,750, और यहाँ पे -8,000 है ना, इनको जोड़ दो। अब एक चीज आप देखो, ये जो लाइन आती है ये टूट भले ही रही है, पर ये लाइन आपस में सारी पैरेलल है। ऐसा तब होता है जब यहां से यहां तक यूडीएल लग रहा है और उसकी इंटेंसिटी समान है। ये 1,500 किलोग्राम प्रति मीटर की इंटेंसिटी है, ये बदल नहीं रही। ये बन गया शियर फोर्स डायग्राम। अब बताओ इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहाँ है, तो सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट कहाँ आएगा, सही जवाब। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है।
बेंडिंग मोमेंट ए से सी तक का, ये रहा ए, यहाँ पे आ रहा है सी, ये दूरी कितनी है एक्स। इस यूडीएल के सेंटर की दूरी इससे कितनी आएगी x/2। ये यूडीएल कितना है 1500 किलोग्राम प्रति मीटर। यहाँ पे लग रहा है आर ए, बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा आर ए मल्टीप्लाई आर ए की सेक्शन से दूरी है एक्स, क्लॉकवाइज है आर ए की तरफ से, आर ए की वजह से तो पॉजिटिव है, माइनस फोर्स कितना आएगा 1500 इंटू दूरी कितनी है यूडीएल की, इसमें मल्टीप्लाई होगा यूडीएल के सेंटर की दूरी। बिल्कुल सही। ये इक्वेशन बन गई एक। अब ये पैराबोला है, अब इसमें आपको ये कितनी दूरी तक चलेगा ये सिलसिला 1.5 मीटर तक, x इक्वल टू 0 से 1.5 मीटर। अब आप क्या करो 0.5 मीटर पे निकालो, हाँ x इक्वल टू 0 पे निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 0 पे तो आएगी 0। बेंडिंग मोमेंट AC की वजह से इक्वेशन से x इक्वल टू 0.5 पे निकालो कितना आएगा, बताओ। आलस मत करो, तो एग्जाम में भी बैठे रहोगे ना ऐसे ही परेशान होगे। अरे नहीं है, ये आएगा 3312.5 किलोग्राम मीटर। ठीक है, फिर बेंडिंग मोमेंट AC की इक्वेशन से निकालें x इक्वल टू 1 मीटर पर, कितना आएगा 700 में से 750 चले जाएंगे तो 6250 किलोग्राम आएगा मीटर। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट AC इक्वेशन से x इक्वल टू 1.5 मीटर पे कितना आएगा, तो 7000 मल्टीप्लाई 1.5 माइनस 750 मल्टीप्लाई 1.5 का स्क्वायर, फटाफट 7000 इंटू 1.5 माइनस, हाँ 8812.5 किलोग्राम मीटर। ये 3 याद रखना, एक तो 0 आया, 3 नहीं है 4 आए हैं, एक है 3312, एक है 62 और एक है 88। ये अपन को प्लॉट करने हैं। अगले पे आ जाते हैं बेंडिंग मोमेंट C से D की ओर, ये बन गई बीम, ये रहा सेक्शन, इसकी A से दूरी कितनी है x, यहाँ पे लोड लग रहा है 1000 किलोग्राम का, यहाँ से यहाँ तक की है 1.5 मीटर। अब देखो सवाल शुरू किया तो खत्म तो करना पड़ेगा। ये दूरी कितनी आएगी x माइनस 1.5, ऊपर करूं, अरे तो पहले बोलना ना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक x, ये लोड लग रहा है 1.5 मीटर दूरी पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी x में से ये माइनस कर दो। अब बेंडिंग मोमेंट चाहिए तो फोर्स में किसका मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस का, तो आर ए इंटू एक्स होगा, आर ए इंटू एक्स, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, इसकी वजह से डाउन एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। इस पे लग रहा है यूडीएल, यूडीएल की लंबाई कितनी है, लंबाई x, इसका केंद्र कितनी दूर होगा सेक्शन से x/2, तो इसमें माइनस 1500 इंटू एक्स तो फोर्स आया, अब इसमें दूरी का मल्टीप्लिकेशन होगा,
तो 7000 x माइनस 1000 x प्लस 1500 माइनस 1750 x² ये कितना आएगा? 1500 प्लस 6000 x, एक और जीरो आएगा, माइनस 750 x²। 6000 x सही है ना? इस इक्वेशन से बेंडिंग मोमेंट CD वाली इक्वेशन ये कहां से कहां तक चलेगा? x इक्वल टू 1.5 मीटर से 3 मीटर। शाबाश। तो x इक्वल टू 1.5 पे निकालो, फिर 2 पे, फिर 2.5 पे, फिर 3 पे, क्योंकि पैराबोला है। x की पावर कितनी आ रही है इक्वेशन में? 2 आ रही है, तो ऐसे बनेगा नहीं, नहीं तो 1.5 पे कितना आएगा? 1500 प्लस 6000 इंटू 1.5 माइनस, हाँ वही का वही आ रहा है ना? हाँ, 8812.5 नहीं है, वो नीचे तब आएगा जब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्रॉस हो जाएगा। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कौन सा था? डी। तो अभी सी से डी की ओर जा रहे हैं, अभी और बढ़ेगा। अरे बहुत लोडेड है ये बीम। क्या घर की याद आ रही है? कोई बात नहीं। बी एम सी डी में अब एक्स कितना रख रहे हैं अपन? 2 मीटर। तो क्या ये इक्वेशन ये रही? रखो इसमें 1500, ये इक्वेशन है, प्लस 6000 इंटू 2 माइनस 750 इंटू 2 का स्क्वायर। 1500 प्लस 6000 इंटू 2 माइनस 750 इंटू 4, 10,500 किलोग्राम मीटर। तो एक ये आया है, एक ये आया है, ये ध्यान रखना है। अब कम होना शुरू होगा। कौन है? अब डी से ई, ये एक्स है, ठीक है। यहाँ लग रहा है 1000 वाला, यहाँ लग रहा है 2000 वाला। हाँ, अरे वाह, अरे वाह, हाँ है, हाँ बराबर बराबर। हाँ 2.5 भी निकलेगा, 3 भी निकलेगा। तो बेंडिंग मोमेंट सी डी से एक्स इक्वल टू 2.5, 2.5 पे निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट सी डी पे, एक्स इक्वल टू 2.5। सही सही करो कैलकुलेट। देखो अब आप समझ में आया होगा, कैलकुलेटर के बिना कर नहीं पाओगे इतनी जल्दी ये, नहीं तो ये इसमें ही लगे रह जाओगे। 11,812। इसी तरह से x इक्वल टू 3 पे और निकाल लो। बारह 750 ये अधिकतम है। अब अपन प्लॉट करना शुरू कर सकते हैं। देखो 2000
4,000, 6,000, 8, या 12, 14। ए पर 0 आया होगा, है ना। अब 0.5 मीटर पे अपन बिंदु बनाते हैं, 1.5 है ना, इसके 3 हिस्से करो, फिर इधर भी 3 हिस्से करो। दिख रहा है? तो ये 0.5 मीटर है, 1 मीटर है, 1.5 है। जीरो, फिर 3,312, यहाँ पे 2 और 4 के बीच में 3 आएगा, 3 से हल्का सा ऊपर 3,312, फिर 1 मीटर पे 6,250, तो 6,000 से हल्का सा ऊपर इसके यहाँ, है ना, इसके ऊपर आएगा, ये इस बिंदु के ऊपर। फिर यहाँ कितना आएगा 1.5 मीटर पे 8,812, तो 8,800, तो 8,000, 9,000 में 9,000 से जरा सा नीचे आएगा, ठीक है। फिर 2 मीटर पे आया 10,500, तो 10,000 और 12,000 के बीच में आएगा 11,000, 11 और 10 के बीच में आएगा 10,500, तो ये इस बिंदु के ऊपर आ रहा है, लगभग ऐसा। फिर कितना आया 11,812, तो 12 से थोड़ा सा नीचे आएगा ये, है ना, और इस बिंदु के ऊपर। फिर 12,750, ये सबसे अधिक है, ये इस पे आ रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा मैंने ज्यादा इधर सरका दिया, ये यहाँ बनना चाहिए, इसके ऊपर यहाँ आएगा ये पॉइंट, और ये इधर आएगा 12,750। हाँ, तो ये 12 और 13, 13 के थोड़ा नीचे ये यहाँ आएगा, है माइनस में नहीं, हाँ कम होता जाएगा। अब देखो, ये दूरी है x, थक गए तुम। अब ये दूरी है 1.5 मीटर, ये भी 1.5 मीटर है। अब ये 2,000 की दूरी x से कितने आएगी, x में से ये माइनस करेंगे, x-3, रहने दो, क्या करोगे। अरे इतने दिनों बाद तो आए हो क्लास में, बैठो थोड़ी देर, अरे बैठो बैठो, क्या करोगे घर जाके फिर, कहाँ जा, जा। अब 1,000 किलोग्राम का जो फोर्स है, उसकी दूरी कितनी आएगी, इतने में से इतना माइनस कर देंगे, तो इतना बचेगा x-1.5। तो जब मोमेंट निकालेंगे तो आर ए में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, x का, 1,000 में x-1.5 का, 2,000 में x-3 का। ये डिस्टेंस इन फोर्सों के निकालने हैं। इसके अलावा ये जो यूडीएल है, ये कितना लंबा है, x लंबा है, इसके केंद्र की दूरी यहां से कितनी आएगी, x/2। तो बेंडिंग मोमेंट ये c है, ये d है, इसके बाद e आएगा, तो d से e, तो कितना आएगा आर ए इंटू एक्स, माइनस यूडीएल का निकाल लेते हैं पहले, 1,500 इंटू x/2, माइनस 1,000 इंटू कितनी है, हाँ, और माइनस 2,000 इंटू
यस, कितना आएगा? 7,000 x माइनस 750 x² माइनस 1,000 x प्लस 1,500 माइनस 2,000 x प्लस 6,000। सही कर रहा हूँ? माइनस 750 x² पहले लिख लेते हैं, फिर x की टर्म में 7,000 में से 1,000 गए तो 6,000 में से 2,000 गए तो 4,000, तो प्लस 4,000 x, फिर 1,500 और 6,000 प्लस 7,500। ये इक्वेशन बन गई किसकी? बेंडिंग मोमेंट की। डी से ई तक निकालना है तो अब इसमें x कहां से कहां तक चल जाएगा? डी से डी पे कितना है x? 3 मीटर। अगला कितना आएगा पॉइंट दूरी पे? 4.5 मीटर पे। ठीक है, तो अब इसमें बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं अपन। इस लंबी इक्वेशन है ना, तो बीच बीच के पॉइंट पे निकालना पड़ेगा। 3 मीटर पे कितना? 3.5 पे। 4 पे कितना? 4.5 पे कितना? नहीं तो फिर आप प्लॉट नहीं कर पाओगे, ये करना ही पड़ेगा। x इक्वल टू 3 मीटर पे कितना आ रहा है बताओ? माइनस 750 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4,000 इंटू 3 प्लस 7,500, 12,750। तुम क्या निकाल रहे थे? चलो कोई बात नहीं। अब बेंडिंग मोमेंट डीई के अंदर x इक्वल टू 3.5 पर कितना आएगा? माइनस 750 इंटू 3.5 का स्क्वायर प्लस 4,000 इंटू 3.5 प्लस 7,500। बिना कैलकुलेटर के तो कर ही नहीं पाओगे ये। $12,312। बिल्कुल सही। 12,312.5 किलोग्राम अब कम होने शुरू हो गया है। अब बेंडिंग मोमेंट डीई में x इक्वल टू 4 मीटर पर कितना आएगा? माइनस 750 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 4,000 इंटू 4 प्लस 7,500। कितना है? 11,500। चेक तो नहीं करूं? ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट ये डीई में x इक्वल टू 4.5 मीटर पे कितना आएगा? माइनस 750 इंटू 4.5 स्क्वायर प्लस 4,000 इंटू 4.5 प्लस 7,500 माइनस 750 इंटू 4.5 स्क्वायर प्लस 4,000 इंटू 4.5 प्लस 7,500। क्या बोल रहे हो? 10,312.5 किलोग्राम मीटर। तो अभी क्या क्या आ गया? एक तो ये आ गया डाटा, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। इनको बना लेते हैं। अब x इक्वल टू 3 पर अपन जो बना रहे थे उसमें यही 12,312 ही आ रहा था। यहाँ पे वही बनाया अपन ने, x इक्वल टू 3 पर। अब x इक्वल टू 3.5 पे आया 12,312। तो ये 12 से 12.5 के बीच में हल्का सा कहीं आएगा इस बिंदु के ऊपर।
12 और 13 के बीच में से थोड़ा नीचे आएगा, 12,300। फिर आ रहा है 11,500, तो 11,000 इधर कहीं आएगा, 10 और 12 के बीच में, इनके बीच में आएगा 11,500, तो लगभग इधर बनेगा वो पॉइंट। फिर 10,312, 10,000 से थोड़ा सा ऊपर बनेगा यहाँ पे। इनको आपको, आप देखो ये अभी मैंने स्केल से नहीं नाप के बनाए पॉइंट, नहीं तो ये एक ही पैराबोला के कुछ पॉइंट आपको मिल गए ऐसा लगेगा आपको। आखिरी और बचा है, वो और निपटा लो, इतने ऐसे मुंह मत बनाओ। एक ये फोर्स लग रहा है, एक ये फोर्स लग रहा है, एक ये फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये 3,000 किलोग्राम, 2,000 किलोग्राम, 1,000 किलोग्राम, यूडीएल लग रहा है बढ़िया बेहतरीन तंतनाट। ये एक्स है, यहां से यहां तक की दूरी है एक्स, तो बताओ ये दूरी कितनी आएगी, यहां से यहां तक की कितनी है, 1.5 1.5 4, तो ये एक्स माइनस 4.5। 2,000 की दूरी कितनी आएगी, यहां से यहां तक कितनी है, 3 मीटर है, तो ये दूरी आएगी एक्स माइनस 3। यहां से यहां तक की कितनी है, 1.5 मीटर है ना, तो ये दूरी कितनी आएगी, एक्स माइनस 1.5। ये 1.5 है, ये 1.5 है, ये 1.5 है, ठीक है। अब मोमेंट लेते जाओ, बेंडिंग मोमेंट, ये ए है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। अब ई से बी तक फाइनल, आर ए इंटू एक्स माइनस 1,500 एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1,000 इंटू एक्स माइनस 1.5 माइनस 2,000 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 3,000 इंटू एक्स माइनस 4.5। कितना आएगा, 7,000 एक्स माइनस 750 एक्स स्क्वायर माइनस 1,000 एक्स प्लस 1,500। ये एग्जाम में आया है, ऐसा नहीं कि ये छोड़ देंगे तो चल जाएगा। अरे नहीं, ये तो मेरे को समझाना पड़ रहा है तुम लोग को, नहीं तो मैं फटाफट बना सकता हूँ। समझा समझा के डायग्राम बना बना के करना पड़ रहा है, वरना इतना लंबा नहीं है ये। तुम पहली बार कर रहे हो तो ऐसा लगेगा, नॉर्मल है। -2,000 एक्स, अच्छा दिख नहीं रहा, प्लस 6,000 माइनस 3,000 एक्स प्लस 3 4 12, 3 5 15, 13,500। इतना ही आएगा क्या, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 4.5। हाँ, अब इन सबको इक्वेशन बना लेते हैं। -750 एक्स स्क्वायर, 7,000 में से 1,000 गए, 6,000 बचे, और 2,000 गए, 4,000 बचे, और 3,000 गए, 1,000। फिर ये काम भग रहे हैं, ये 1,500 खुला भग रहा है, 6,000 खुला भग रहा है, और 13,500। 1,500 और 13,500 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 15,000। 15,000 और 6,000, 21,000। जब पढ़ लोगे ना तो इतनी तनख्वाह मिलने लगेगी। हाँ, और वहां पे इतनी ही मेहनत लगेगी जितना अभी ये सवाल कर रहे हैं ना अपन, वहां सुबह से शाम तक इतनी मेहनत से करना पड़ेगा काम। वहां तुम एक बार नौकरी करोगे तो मजा आ जाएगा। ये बन गई इक्वेशन ईवी। इसमें एक्स कहाँ से कहाँ तक चल जाएगा, 4.5 से 6 मीटर। अब मुझे देखो, मैं भी तो कर ही रहा हूँ ना मेहनत।
तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, फिर किसी और को पढ़ाऊंगा अगर क्लास हुई तो। कभी कभी ऐसा होता है दिन भर 6 क्लास रहती है, 3 तुम्हारी, 3 फाइनल ईयर की, तो मेरे को भी तो मेहनत लगी रही है ना। ऐसे ही तुमको करनी पड़ेगी, पर तुमको उतना कठिन नहीं लगेगा। अभी सीखते टाइम कोई भी चीज ज्यादा कठिन लगती है, एक बार सीख लो फिर वही काम करो तो उतना कठिन नहीं लगता। अब एक बार और वो इक्वेशन लिख लेता हूँ, 750 x² प्लस 1000 x प्लस 15,000, नहीं 21,000। ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट ई बी इक्वेशन से x इक्वल टू, अब 4.5 पर पता है, अब डायरेक्ट 5 पर निकाल लो। हाँ हाँ, ये क्या है, अनुभवी होने की निशानी है, शॉर्टकट। ये पहले ही शॉर्टकट दिखा दूंगा तो समझ में नहीं आएगा। अब डायरेक्ट 5 में निकाल लो, 4.5 का निकाल रखा है, सेम आएगा। कितना आएगा? $7,250। ठीक है। बेंडिंग मोमेंट ई से बी जब x इक्वल टू 5.5 मीटर है, कितना आएगा बताओ? -750 मल्टीप्लाई 5.5 स्क्वायर प्लस 1,000 इंटू 5.5 प्लस 21,000, -750 इंटू 5.5। अच्छा, इस सवाल को छोड़ सकता नहीं, मान लो यही आ गया तो कहीं सॉल्व किया हुआ है, एक बार वीडियो बन जाएगा तो कम से कम देख तो लोगे कैसे होता है। मुझसे कुछ गलती हो गई? नहीं, मुझसे थोड़ी एंट्री करने में गलती हो गई। हाँ, 3,812 0.5 किलोग्राम मीटर। और फाइनली बेंडिंग मोमेंट ई बी, जिसमें x इक्वल टू 6, ये आएगा 0। ये इक्वेशन सही बनी है तो आएगा 0। चेक करके देखो। चेक करके देखो। आ गया तो अपनी इक्वेशन से। अब x इक्वल टू 5 पर 7,250, ये x इक्वल टू 5 है, ये रहा। अरे नहीं दिख रहा, सामान ना गिर जाए। हाँ, ये x इक्वल टू 5 है, ये 5.5 है और ये 6 है। 5 पे कितना है? 7250। हाँ, तो ये 6 और 8 के बीच में 7 आएगा, 7 से हल्का सा ऊपर आएगा। यहाँ यहाँ पे कितना है? 3,000, 3,812। तो 3,800 यानी 4,000 से थोड़ा सा नीचे, तो लगभग यहाँ, बाद में 0। ये कर्व बनता है बढ़िया, जैसे ईडी में अपन ने पढ़ा था। इसमें जगह जगह लिख देना है आपको, यहाँ पे भी अपन को लिखना चाहिए। चलो, बहुत टाइम हो गया, अभी आप लिख लेना आगे। अब आपको यहाँ यूनिट लिख देना, यहाँ किलोग्राम
यहाँ किलोग्राम मीटर। चलो थैंक यू।